तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं कांगड़ा पोस्ट ऑफिस के प्रांगण के, जहां पर आखिर भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के जो कर्मचारी हैं यहां पर हड़ताल पर बैठे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या मुद्दे हैं इनके, क्यों यहां पर हड़ताल पर बैठने की नौबत आई इनको, तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ के अधिकारी जुड़े हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताओ। मेरा नाम नरेश गुलेरिया। सर यहाँ पर आज सर्कल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक यूनियन हिमाचल प्रदेश। आज आप हड़ताल पर आज बैठे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके और क्या वजह रही आपको आज हड़ताल पर बैठना पड़ा? सर हमारे ये जो हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड का नोटिस है, ये हमने 27/11 को विभाग को सौंपा था और उसमें जो लिखा है कि हमारा 8 घंटे का काम और 8 घंटे का काम और पेंशन हमें मिलनी चाहिए। दूसरी डिमांड है हमारा जो 12, 24, 36 जो वेतन बढ़ोतरी होगी, 12 साल नौकरी, 36 साल और 24 साल नौकरी, इसके बाद हमें इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए थी, उसकी डिमांड थी। और तीसरी है हमारी जो ग्रेजुटी जो हमारी 5 लाख होनी चाहिए रिटायरमेंट पर। और एक हमारा लीव इन कैशमेंट का 180 दिन हमें छुट्टी जो जमा करने की परमिशन हो, जबकि हमारी छुट्टी जो होती है हम नहीं काटते हैं वो लैप्स हो जाती है। हमें जमा करने की परमिशन होनी चाहिए रिटायरमेंट पर, हम इसका बेनिफिट ले सकें। और एक है हमारा सामूहिक बीमा जो ग्रुप इंश्योरेंस है, हम चाहते हैं कि हमारी 5 लाख की जाए जो कि 50,000 है इस टाइम। तो इसी के ऊपर हमारी जो कल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी हुई है हमारे जनरल सेक्रेटरी SS माधवी जी की, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम आपको कर देंगे। लेकिन रिटर्न में जो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो 5 लाख इसकी 12, 24, 36 वाली फाइल है वो हमारे मंत्री जी के साइन हो गए हैं, उसके बाद अभी वित्त मंत्री के पास है। लेकिन हर बार वित्त मंत्री के पास जाकर के हमारी जो फाइल वापस हो जाती है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जो विभाग का डाक विभाग का सबसे गरीब कर्मचारी है, जो कि इनको जो कहते हैं कि 4 और 5 घंटे हमारी ड्यूटी फिक्स की हुई है, लेकिन सर मैं आपको बताता हूँ हम 24 घंटे विभाग का काम करते हैं। अब हमारे पास कैश पड़ा हुआ, उसकी 24 घंटे हमारी जिम्मेवारी है। और दूसरा हमें जो टारगेट के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जैसे सुकन्या समृद्धि खाते, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, CSC, PLI, RPLI, SB, RD, TD, हर काम जो हम करते हैं। तो आप बताइए कि इतने कम समय में 4 घंटे बोलते हैं काम, इतने कम समय में हम ग्राहक को कैसे मोटिवेट करेंगे, लोगों को कैसे जोड़ेंगे और वो ट्रांजैक्शन वर्क कैसे करेंगे। तो ये सिर्फ कहने का है कि हम 4 और 5 घंटे काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम जो है 8-9 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और लोगों को समय समय पर, जैसे कोई सुबह आ गया, शाम को आ गया, हर टाइम हम उनके जो है ना सेवा करते रहते हैं, ताकि ये जो है ना पब्लिक कंप्लेंट ना हो, पब्लिक हरास ना हो। पिछले कल प्रदेश वर्तमान सरकार प्रदेश के मुखिया भी यहाँ पर आए थे धर्मशाला में, क्या उनके आगे मांगे जो है इस तरह की? सर ये हमारा केंद्र सरकार का मामला है। मैं आपके माध्यम से उनको भी यही कहना चाहूँगा कि जब वोट मांगने आते हैं कि हमें वोट दीजिए, तो उनको भी चाहिए कि हमारी जो ये हम रो रहे हैं या क्यों चिल्ला रहे हैं, हमें पूछना चाहिए। ना तो कोई यहाँ इनका प्रतिनिधि आता है, ना MLA आता है। हम कहते भी हैं तो यही हमें कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार का मामला है। तो जब हम वोट आपको देकर के आगे भेज रहे हैं तो केंद्र सरकार का आप ही में से जो मिनिस्टर बने हैं अनाज ठाकुर जी, सांसदों से नहीं की आपने बात किसी सांसद से? क्योंकि अनाज ठाकुर जी से 29 अक्टूबर को हमारी देहरा में कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ उन्हें स्पेशल इनवाइट किया हुआ था और सभी पोस्टल बोर्ड की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने हमें ये भी कहा था कि दिसंबर में हमारा पार्लियामेंट सेशन होगा, उसमें आपका ये मुद्दा मैं हल करवाऊँगा और मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका प्रूफ भी है। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि पार्लियामेंट में जो है ना हम इसका हल निकालेंगे। तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट की है, परसों हमारे बंगाना में लोग मिले हैं, उनको फिर चार्टर ऑफ डिमांड दिया है राज ठाकुर जी से। तो हमारा यही सौभाग्य है कि हमारे इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ सेंटर में बैठे हुए हैं। राज ठाकुर जी इज़ वेरी पुशिंग लीडर और वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं क्योंकि हमारे वो वित्त सचिव भी हैं, तो उनके ऑफिस में फाइल पड़ी हुई है। तो अगर ये
वो सारा ये काम करवा सकते हैं। हमारी देखो डिमांडें तो बहुत हैं, लेकिन चलो थोड़ा सिस्टम तो बनना चाहिए, गिव एंड टेक का फार्मूला होना चाहिए हमारी। और बार बार हमें जो स्ट्राइक और ये करने का, हमें धरना प्रदर्शन करने का कोई मतलब हम नहीं अच्छा चाहते हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक हरासमेंट है, हम भी हरास हैं और आने जाने की मुश्किल भी है लोगों को सर्दियों में। लेकिन अब अधिकार के लिए तो हम ये नहीं करेंगे तो ये कुछ देने के लिए राजी नहीं है। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया ये जो हमारी मांगे हैं आगे तक आप भी पहुँचाइए, क्योंकि मीडिया वालों का हमारा आपके साथ बहुत ही सहयोग रहा है। हर बार जब भी हड़ताल होती है, धरना होता है, आप यहाँ हमें काफ़ी कवरेज देते हैं। मैं अपने संगठन के माध्यम से, AIGDS यूनियन कांगड़ा ब्रांच के माध्यम से, ऑल इंडिया यूनियन हिंदुस्तान और सर्कल सेक्रेटरी होने के नाते मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका ये है कि जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक रोज यही बैठा जाएगा? यहाँ रहेगा, डेली हम आएंगे। यहाँ इंडेफिनिट स्ट्राइक है, पता नहीं कितने दिन चले, क्योंकि ये जो हमारी 18 में स्ट्राइक हुई थी तो ये लगभग 17-18 दिन चली थी। तो इसका इंडेफिनिट स्ट्राइक का कोई मायने नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि लिखित अगर आपको देंगे तभी आप हड़ताल से वापस ले लेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट दे सकता है, लेकिन वही मैं आपको बताया, पिछले कल मीटिंग हुई है, उसमें आश्वासन मिला है। वो पहले भी मीटिंग हुई, उसमें भी आश्वासन, मार्च महीने में हमने स्ट्राइक रखी थी, उनके कहने पर हमने डेफर कर दी है, लेकिन इस बार फिर आश्वासन ही दे रहे हैं। दोबारा अब मार्च और यहाँ दिसंबर आ गया, आज तक हुआ नहीं, एक भी डिमांड पर हमारी पास नहीं हुई है। तो बार बार हम लारे लप्पे लगा करके हमें टाल मटोल किया जा रहा है काम लेने के लिए, आज ये करो वो करो, और डिक्टेटरशिप जो टारगेट हमें ऊपर सौंपे जा रहा है। लास्ट टाइम कब स्ट्राइक की थी आपने? हमने जुलाई 18 में की थी, जो हमारा पे कमीशन के कारण की थी, और लगभग 17-18 दिन हमारी स्ट्राइक चली थी। और पार्लियामेंट में जो हमारा पे कमीशन जो है ना, जो हमारे राज्य मंत्री थी मनोज सिन्हा जी, उन्होंने वो घोषित किया था, उसके बाद स्ट्राइक जो हमारी वापस हुई। ठीक है ना, धन्यवाद आपका। GDS यूनियन, GDS यूनियन। कैसी मांगे हैं, क्या मांगे हैं इनकी? तमाम जानकारी जो है इन्होंने बताया है कि किस तरह की मांगे हैं इनकी। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो। तो किस तरह की मांगे हैं इनकी, तमाम जो मांगे इन्होंने अपनी रखी हैं, तो हम आशा करते हैं कि सरकार जो है इनकी मांगे जरूर पूरी करेंगी। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सेंटर गवर्नमेंट नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सारे लप्पे नहीं चलेंगे, सारे लप्पे नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे। आशा करते हैं कि इन मांगे जो है सरकार जरूर पूरा करेगी। जिंदाबाद, 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 GDS यूनिटी जिंदाबाद, 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो पल पल की खबरों के लिए बने रही पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं हूं राजीव गोपाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले लाइव में। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, काले पेंडू, काले पेंडू, काले पेंडू, विदेशी अप्पा, विदेशी अप्पा, यूनियन के गद्दारों को झूठे मारो सालों को, यूनियन के गद्दारों को झूठे मारो सालों को। सेंट्रल गवर्नमेंट पास में आकर बात करो, बात तुमको करनी होगी, बात तुमको करनी होगी, वरना करनी होगी, वरना करनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 GDS यूनिटी जिंदाबाद, 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 पोस्टल बोर्ड मुर्दाबाद, 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 सेंट्रल गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे जब तक मांगे मानेंगे नहीं।
जब तक मांगे मानेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, कथाला नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, कथाला नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे।